भारत का इतिहास वाकई एक महाकाव्य जैसा है जो हजारों सालों में फैला हुआ है। तो आज हम इसी विशाल कहानी के कुछ सबसे मजेदार पन्ने पलटने वाले हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि आखिर एक ही देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। इन नामों में ही तो छिपा है भारत के बनने का पूरा इतिहास। तो चलिए एक एक करके इनकी कहानी को समझते हैं। हर नाम अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। ये नाम असल में हमें बताते हैं कि जमीन को कौन और किस नजर से देख रहा था। तो देखिए, हमारे सामने मुख्य रूप से ये 4 ऐतिहासिक नाम आते हैं: भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और एक और बहुत पुराना नाम जम्बूद्वीप। और मजे की बात यह है कि इनकी जड़ें बहुत अलग-अलग हैं। कुछ यहीं के प्राचीन ग्रंथों से निकली हैं, तो कुछ विदेशी यात्रियों और शासकों की देन है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। ये नाम सबसे पुराना, सबसे स्वदेशी माना जाता है। इसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों जैसे ऋग्वेद में मिलता है। कहते हैं ये नाम महान राजा भरत के वंश से जुड़ा है और आज हमारे संविधान में भी इसे आधिकारिक दर्जा हासिल है। अच्छा, अब आते हैं हिंदुस्तान पर। ये नाम हमें मिला फारसी लोगों से। हुआ यूं कि फारसी भाषा में स का उच्चारण ह होता है, तो उन्होंने सिंधु नदी के पार की जमीन को हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया, मतलब सिंधु के लोगों की भूमि। और देखते ही देखते मध्यकाल में ये नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और फिर है इंडिया। कमाल की बात है कि ये नाम भी सिंधु नदी से ही जुड़ा है। जो प्राचीन यूनानी थे वो इसे इंडोस कहते थे, और बस इसी इंडोस से बन गया इंडिया। बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसी नाम को पकड़ लिया और आज पूरी दुनिया में देश को इसी नाम से जाना जाता है। तो देखा, ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि इतिहास के अलग-अलग दौर की निशानियां हैं। चलिए अब नामों से आगे बढ़कर इसी इतिहास की विशाल टाइमलाइन को 3 बड़े हिस्सों में बांटकर समझते हैं। इतिहास को आसानी से समझने के लिए इसे मोटे तौर पर 3 युगों में बांटा जाता है। पहला, प्राचीन भारत, जहां हमारी संस्कृति की नींव पड़ी। दूसरा, मध्यकालीन भारत, जो सल्तनतों और साम्राज्यों का दौर था। और तीसरा, आधुनिक भारत, जिसने हमें आजादी और गणतंत्र का वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। प्राचीन भारत का युग ये हमारी सभ्यता की जड़ है। सोचिए, इसी दौर में सिंधु घाटी जैसी दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक बसी, वेदों की रचना हुई और गुप्त साम्राज्य के समय को तो विज्ञान और कला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा गया। इसके बाद आया मध्ययुगीन काल। इस दौर में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे शक्तिशाली शासन आए, और इस समय की सबसे खास बात थी कला, वास्तुकला और संस्कृति का एक नया संगम, जिसकी छाप आज भी पूरे देश में हमें दिखाई देती है। और फिर आता है आधुनिक युग। ये दौर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक लंबे और मुश्किल स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आखिरकार 1947 में आज़ादी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म के साथ पूरी हुई। लेकिन भारत का इतिहास सिर्फ समय का ही सफर नहीं है, ये जमीन का भी सफर है। तो चलिए अब देखते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्यों ने इस उपमहाद्वीप को कैसे एक आकार दिया। जरा सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य को देखिए। ये वो पहला साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक शासन के नीचे ला खड़ा किया। इसका फैलाव आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक था। सोचकर ही हैरानी होती है। इसके बाद आए गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इन्होंने पूरे उत्तरी भारत को एक किया और इनके राज में विज्ञान, गणित और कला ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जो वाकई बेमिसाल थीं। और ये कहानी सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुकी। दक्षिण में चोल जैसे साम्राज्यों ने तो अपनी जबरदस्त नौसेना के दम पर समंदर पार कर दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपना प्रभाव फैलाया था। तो हमने नाम देखे, अलग अलग युगों को समझा और फैलते हुए साम्राज्यों पर भी नजर डाली। अब सवाल यह है कि इन सभी धागों को जब एक साथ मिलाते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये जो हर एक नाम है, हर एक ऐतिहासिक दौर है और हर एक साम्राज्य है, इन सब ने मिलकर आधुनिक भारत की इस जटिल और खूबसूरत पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो आखिर में सवाल वही है, भारत की असली पहचान क्या है? शायद इसका जवाब किसी एक नाम या किसी एक कहानी में नहीं है। शायद इसकी असली पहचान इतिहास की इन अनगिनत परतों के संगम में ही छिपी है।